आज का ही पेपर है एसएससी सीजीएल का 24 अगस्त 2021 शिफ्ट 3 का। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आपको इस वीडियो से जो भी इस चैनल पे वीडियोस हैं उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, आप मुझे नीचे वो कमेंट कर सकते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे देख लेते हैं, जहाँ पे कि पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। जहाँ पे आपको दिया गया है a माइनस बी का होल क्यूब। ये आप ऐसे देख लीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब ये दिया गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू आपको बतानी है। आपको पता होगा a माइनस बी का होल क्यूब होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप यहाँ से मुझे देख के बताइए कि यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू कब आएगी। ये आपको तब आएगी जब आपका टर्म 3a स्क्वायर b वाला होगा। बाकी कहीं पे भी आपका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं आ रहा है। तो आप इसे थोड़ा सॉल्व करके अपना समय खराब कीजिए, या फिर आप इसे यहाँ पे स्मार्टली वर्क करके बस यहाँ पे 3a स्क्वायर b यहाँ पे निकाल लीजिए, जो कि आगे यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो वही यहाँ पे करना है। एक तो यहाँ पे -3 हो गया, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 25 आ गई और b आपका आ गया एक्स स्क्वायर बाय 3 से 3 कट गया। तो यहाँ पे बच गया आपको -25 एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा -25, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। ये डीआई का एक सवाल है, जहाँ पे कि आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट नॉर्थ एंड वेस्ट टेकन टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन द डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ये हो गया और साउथ। तो यहाँ पे आपको पहले सबको ऐड करना पड़ेगा। ये आपका आ जाएगा 5004, और इसे जब आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा, मतलब 2375 और 1085 को, तो ये आपका आ गया 3375 प्लस 85 यहाँ पे आ गया 3460। और इसका ही डिफरेंस आपसे सवाल के अंदर पूछ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा। डिफरेंस यहाँ पे हो गया 4005 और 3460 का डिफरेंस हो गया 545। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। इस सवाल में सेक 31 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे आपको दिख दिया गया है कि ये आपको x है, और यहाँ पे आपको ये जो इक्वेशन है यहाँ पे इसे आपको सॉल्व करना होगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग करते हैं इसे। ये आपका सेक 31 डिग्री x है, तो यहाँ पे सेक 31 की वैल्यू यहाँ पे x है, 31 डिग्री है। तो यहाँ से कॉस 31 क्या आ जाएगा, ये आपका 1/x हो जाएगा, क्योंकि कॉस हो जाता है आपका, कॉस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा। और यहाँ से साइन 59 की वैल्यू जो है वो आपको वही होगी जो कॉस 31 की होती है, और कॉस 31 की वैल्यू आपने यहाँ से निकाला, वो होता है 1/x। अब यहाँ पे सवाल ये पूरा हो चुका है। साइन स्क्वायर 59 यहाँ पे हमने निकाला 1/x होता है, तो ये 1/x स्क्वायर हो गया, प्लस 1/सेक स्क्वायर 31 यहाँ पे हो जाएगा 1/x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा ही होता है, लेकिन 1/साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आपस में कट के यहाँ पे दे देगा 1। तो ये आपका -1 यहाँ पे वैल्यू इसकी हो जाएगी। इसे आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर नीचे चला जाएगा, और ऊपर आपका बच जाएगा 1 + 1 2, और माइनस यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, ये आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर। यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। ये डीआई का एक सवाल है, जहाँ पे कि पूछ रहा है कि इन विच ईयर द प्रोडक्शन का चार्ट ये है, इंक्रीजेज बाय मोर देन 10% ऑफ दैट इन द प्रीवियस ईयर। मतलब कि 2015 में अगर 1250 है, तो 2016 में ये 10% से ज़्यादा इसकी इंक्रीज होनी चाहिए। वही आंसर होगा। वही आपको यहाँ पे चेक भी करना है। अगर यहाँ पे 2016 देखें, तो क्या ये अपने पिछले साल से 10% का इंक्रीज ले रहा है। तो अगर 1250 का 10% आप निकालेंगे, तो ये हो जाता है 125, जो कि हो जाता है 5731। 10% इंक्रीज आपका 1375 होता है, लेकिन यहाँ पे ये 1400 है। तो ठीक है, सवाल में यही पूछ रहा है कि जो मोर देन 10% हो वही आपका आंसर होगा, तो 2016 हो सकता है। अब 2016 यहाँ पे आंसर है, और एक ही ऑप्शन में वो, बाकी कहीं पे कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं है इसका, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है। तो एक ही आंसर बच गया, जो कि हो जाएगा 2016। अगर ये सवाल का ऑप्शन ऐसे इस ऑर्डर में ना रह के कुछ उल्टा ऑर्डर रहता, तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि हर कुछ यहाँ पे चेक करना होता, तो भी ये टफ नहीं होता, तो भी आप यहाँ पे वर्बल इसे कर सकते थे। 150 का 10% यहाँ पे 150 होता है, और 1500 में 150 जोड़ के कभी भी वो 1600 नहीं आएगा, वो 1600 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक ऐसे ही 145 से यहाँ पे ये 50 बस बढ़ रहा है 1500 के अंदर, लेकिन जब 145 का 10% यहाँ पे निकालेंगे तो वो खुद 145 होता है, तो ये 1500 से बहुत ऊपर आएगा ये, तो ये भी आंसर नहीं होता।
तो यहाँ पे चूंकि ऑप्शन ऐसा था कि यहाँ पे 2016 ही मैंने यहाँ पे चेक किया, तो यही इसका ऑप्शन है, यही इसका आंसर है, यही सही भी होगा। ये फिर से एक डीआई का सवाल जहाँ पे कि पूछ रहा है कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ई, टोटल मार्क्स ई जो है इन ऑल द 5 सब्जेक्ट्स आर। यहाँ पे आपको इसी का बस निकालना है, लेकिन आप जब ऊपर देखेंगे यहाँ पे गलती क्या होती है कि यहाँ पे आप ऊपर आउट ऑफ 50 नहीं देखते हैं। आउट ऑफ 100 की तो वैल्यू आपको 85 ही आएगी, लेकिन जब आप आउट ऑफ 75 निकालेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 72 का 3/4, मतलब कि 72 का 3/4 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 75% हम लोग निकाल रहे हैं, आउट ऑफ 75 है। या तो आप 72 का 75% कर लीजिए, 72 का 75%, या फिर सॉरी ये 72 है, या फिर आप 75 का 72% कर लीजिए। दोनों ही यहाँ पे, दोनों ही केस यहाँ पे इक्वल होता है, और ये तरीका आपको बहुत सारे सवाल में काम देगा। चाहे आप इसे ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, बात बराबर होती है। बात ये बहुत छोटी सी है, मुझे पता है, लेकिन ये आपको बहुत सारे सवाल में काम देगा अगर आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाता है तो यहाँ पे आपको 72 का 75/100 निकालेंगे, तो यहाँ पे 25 से 3/4 हो जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे कह रहा था कि ये 72 का 3/4 होगा। अब ये 4 से तो ऊपर कट ही जाएगा, ये आपको 18 हो जाएगा 4 से कट के, और 18 तिया हो जाता है 54। ठीक ऐसे ही यहाँ पे आपको आउट ऑफ 80 निकालना है, तो 55 का 80/100, 80/100 क्या होता है, 80/100 आपका हो जाता है 4/5। तो यहाँ से 5 से ये 11 बार में कटेगा, तो ये आपका हो जाता है 44। 150 का 64%, तो 64 गुना 150/100। अब 150/100 क्या होता है, 150/100 यहाँ पे हो जाएगा 3/2। 64 का 3/2 अगर निकालेंगे तो ये आपका हो जाता है 96, क्योंकि यहाँ पे हो जाता है 2 तिया 6, 32 गुना 3 हो जाएगा, तो वो आपका 96 हो जाता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे आपको आउट ऑफ 50 निकालना है, तो ये तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ये आपका आधा हो जाएगा, जो कि हो जाता है 27। तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा 27 को, 96 को, 44 को, 54 को और 85 को। 27 + 96 123, 123 + 44 167, 167 + 54 221, और 221 + 85 306। 306 इस सवाल का आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। ये सीआई का सवाल जहां पे कि पूछ रहा है मतलब कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 months एट 20% पर एनम ऑन ए सम ऑफ 12,000 रुपया, यही पूछ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसे एक तरफ ईयरली लिख लीजिए, ये ईयरली है, ये आपका हाफ ईयरली। इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, मेरी हैंड राइटिंग यहाँ पे थोड़ी बैठती नहीं है इस स्क्रीन पे, तो मेरी हैंड राइटिंग के पीछे आप नहीं चाहिए। अब बस सवाल यहाँ पे देखिए, ईयरली के अंदर अगर टाइम की बात कर लें तो टाइम यहाँ पे कितना है 1/1/2, 18 महीने का मतलब 1.5 साल ही होता है। और अगर रेट की बात कर लें तो रेट यहाँ पे आ रहा है 20%, और 20% यहाँ पे होता है 1/5। ठीक ऐसे ही अगर हाफ ईयरली में टाइम की बात कर लें, क्योंकि 18 महीना है और ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, तो ये आपका टाइम चला जाता है 3 साल, या फिर आप 3 साइकिल बोल लीजिए, बात बराबर है। और रेट यहाँ पे आपका हो जाएगा 20% का आधा, यानी कि 10%, और 10% आपका हो जाता है 1/10। ये तो बात यहाँ पे हो गई। अब इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए अगर मैं यहाँ पे रेट की बात करूँ तो ये आपका 1/5 हो रहा है। अगर पहले साल ये 5 होगा तो अगले साल ये आपका 5 1 6, 5 से सॉरी माफ कीजिएगा, ये आपका 5 से 6 हो जाएगा। ये आपको फर्स्ट ईयर का है, ये आपको सेकेंड ईयर का है, लेकिन सेकेंड ईयर में ये पूरा का पूरा यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये आपको बस आधा हो रहा है। तो 6 × 1/2 यहाँ पे 3 आपको निकालना होगा। अगर पहले साल 5 है तो अगले साल इसे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको 3 मिल रहा है। तो पहले साल की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपको 12,000 का 20%, अगर 12,000 का 20% हम लोग निकालेंगे तो वो आपका हो जाता है 2400। तो 5 की वैल्यू अगर 2400 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू 2400, तो 3 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1440। ठीक ऐसे ही आप यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे जो है आपका 1/10 है, तो पहले साल 10 है तो उसके अगले साल 11 हो जाएगा। 10 से 11 हो रहा है। अब इसके आगे का देखेंगे हम लोग, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, 12,000 का 10% हो जाता है 1200। अब 10 की वैल्यू यहाँ पे 1200 है तो 11 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1320। अब क्योंकि यहाँ पे ये 10 से 11 हो रहा है और ये सीआई के अंदर है, तो यहाँ भी जो होगा वो भी आपका, एक सेकेंड, यहाँ भी जो होगा वो भी आपका 10 से 11 होगा।
अगर 10 की वैल्यू 1320 है तो 11 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1452। अब आपको यहाँ पे 2400 प्लस 1440 इसको ऐड करना होगा, जो कि हो जाता है 3840, और यहाँ पे 1200 प्लस 1320 प्लस 1452 को ऐड करना होगा, जो कि हो जाता है 3972। और सवाल में इसी का डिफरेंस पूछ रहा था, तो 3840 और 3972 का डिफरेंस आपको निकालना होगा 3840। इसका डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे 2, 3 और 1, और यही आपका आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 में। आई होप कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा, और ये मतलब बहुत ही आसान तरीका है। इससे आसान तरीका अगर आपके पास है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री है और मैं सीखने के लिए बिल्कुल फ्री हूँ। ये ट्रिगो का एक सवाल जहाँ पे कि आपको यहाँ पे साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 बाय सेक थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको थीटा का रेंज दिया गया है, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पे पुट की, तो यहाँ पे साइन 45 हो जाएगा 1 बाय √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बाय में आ जाएगा 1 प्लस √2 इंटू √2 इसका होल स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करने पे यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 बाय √2, तो और उसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9 बाय 2 प्लस, और यहाँ पे ये सेम ही है तो ये भी आपका 9 बाय 2 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1 प्लस √2 यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसे यहाँ पे सॉल्व करने पे आ जाएगा 18 बाय 2 इंटू 9, 9 दूनी 18, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आपका 4 नंबर, यानी कि क्या है आंसर? आंसर 1 है ऑप्शन नंबर 4 में। इस सवाल में कह रहा है कि एक दुकानदार है जो कि किसी आर्टिकल का एमपी यहाँ पे मतलब मार्क करता है, तो वही एमपी हो गया। आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ X% ही गेन्स, मतलब यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिया गया है, गेन दिया गया है, सीपी दिया गया है और एमपी भी दिया गया है। कुछ याद आया है आपको? याद नहीं आ रहा तो आप याद कर लीजिए कि MP बाय CP या CP बाय MP जो भी लिखना हो आपको, लेकिन MP के सामने वही लिखा जाता है जो कि CP के अंदर होता है, यानी कि प्लस या फिर माइनस। अगर प्लस है तो इसका मतलब प्रॉफिट है, माइनस है इसका मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा, लॉस है ये L, और CP के सामने 100 माइनस डिस्काउंट। ये फार्मूला तो मुझे लगता है कि आप में से बहुतों को याद होगा, नहीं पता आप अगर अभी तैयारी शुरू ही की है तो इस चीज़ को आप याद रखिए, आपको ये बहुत सारे सवाल इसके ऊपर बेस्ड रहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो आपको बस यहाँ पे पुट कर देना सारा कुछ। यहाँ पे एमपी जो है वो आपका यहाँ पे दिया गया है मार्क प्राइस 1472, और आपका जो सीपी है वो आपको यहाँ पे 920 है, इज इक्वल टू 100 प्लस, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस होगा मतलब 120, 100 प्लस 20% यानी कि 120, और यहाँ पे x% का डिस्काउंट है तो यहाँ पे आपको इस फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि 100 माइनस एक्स। यहाँ से आप 100 माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 120 गुना 920 बाय 1472। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 92 से ये कट जाएगा, 92 से ये कटेगा 16 बार में, और यहाँ से आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 चौके 16, 4 तिया 12 30 हो गया, फिर यहाँ पे ये 2 दूनी 4, ये 15 हो गया, और यहाँ पे आपका एक ज़ीरो बचा हुआ था, या तो आप यहाँ पे इसे काट के 5 लिख लीजिए, नहीं तो आप इसे बाहर इंटू मतलब मल्टीप्लाई करके 10 लिख लीजिए, बात बराबर है, 15 पचे 75 हो जाता है। लेकिन 15 पचे 75 जो है वो वैल्यू आपको 100 माइनस एक्स की थी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 25 आएगी, यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 13.5 मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? जल्दी बताइए, नीचे कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए, बोलिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 13.5, ये आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। अब यहाँ से कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। अब डायगोनल की बात कर लें, एक क्यूब है उसके अंदर जो होता है वो आपका ये हो गया a, ये हो गया a√2, और ये हो गया √3a। ये मैं आपको करके दिखा सकता हूँ क्या, ये अगर पॉसिबल हो, एक ये, चलिए सही है, ये आपका एक क्यूब है। यहाँ पे सारी जो यहाँ पे भुजा मतलब साइड जो है वो आपको ए है सारा, मतलब ए है, और डायगोनल पूछ रहा है तो वो आपको डायगोनल जो होगा, एक सेकेंड, डायगोनल जो होगा यार, डायगोनल जो होगा वो आपको इस छोर से मतलब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे जाएगा। आप इसे अगर इमेजिन कर पा रहे हैं 3D फिगर के अंदर तो बहुत अच्छा है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा। तो यहाँ पे आप ये जो यहाँ पे बना हुआ है, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है
वो लिखने का तरीका ये होगा, ये तो आपका ए, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, ये आपको निकालना है, ये डायगोनल, एक सेकेंड, ये आपको डायगोनल निकालना है, ये ए मैंने लिख दिया, यही ए यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको इस छोर से इस छोर पे मिलाना पड़ेगा, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जब आप मिलाएंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा a√2, ये a है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अगर ये a√2 है, ये a है, तो ये आपका हो जाता है √3a, और √3a की वैल्यू ही यहाँ पे आपको निकालनी है। शायद आपको ये फिगर समझ में अब आ गया होगा। तो इसे यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। 6a² बराबर 13.5 है, तो a² की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, 135/6 गुना 10 की यहाँ से डेसिमल हटा है। इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 दूनी 6, 3 9 27, 9/4 इसकी वैल्यू आ गई, a² की वैल्यू 9/4 आ गई, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/2, और यहाँ से आपको निकालना क्या था, √3a, √3a आपको निकालना था, a की वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 3/2, तो आपका यहाँ पे 1.5 होता है, 1.5 यानी कि, और इंटू √3 करना पड़ेगा, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एल्जेब्रा का सवाल यहाँ पे आपको x⁴ 62x² + 1, अच्छा ये बेसिक सा सवाल है। इसे आप जब x² से डिवाइड करेंगे तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, x² - 62 + 1/x² = 0। हालांकि इतना आपको लिखना नहीं है, लेकिन मैं पूरा सॉल्व करता हूँ ताकि आपके समझ में सारा कुछ आ जाए। और x² + 1/x² की वैल्यू 62 आ गई, तो आपको x + 1/x निकालना होगा, तभी जाके आपका यहाँ पे x³ + 1/x³ की वैल्यू आ पाएगी। x + 1/x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8, और अगर x + 1/x = n होता है, तो x³ + 1/x³ आपका हो जाता है n³ - 3n। n की वैल्यू यहाँ पे 8 आई थी, तो 8 का क्यूब 512, क्या हो रहा है, 512 हो गया, और 8 दिया यहाँ पे 24 हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 408, यही आंसर होगा। नहीं 408 क्यों आएगा, 488 आएगा यहाँ से, ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर 1। इस सवाल में कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका कि सेंटर O है और डायमीटर AB है। अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायमीटर AB ले लिया, जो कि प्रोड्यूस हो रहा है P तक, ये आपका AB है, ये आपका प्रोड्यूस्ड हुआ P तक, और कह रहा है कि द सर्कल आउटसाइड द सर्कल एंड PT इज टेंजेंट, PT यहाँ से, एक मिनट, PT जो है वो टेंजेंट है, पॉइंट C पे ये सर्कल से टच कर रहा है। अगर BPT की वैल्यू यहाँ पे 28 डिग्री सवाल के अंदर दी गई है, तो पूछ रहा है कि BCP क्या होगा, BCP क्या होगा, ये आपका सेंटर था, इसकी वैल्यू पूछ रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सेंटर से यहाँ पे एक लाइन मिला लीजिए टेंजेंट के ऊपर। अगर सेंटर से टेंजेंट पे कोई लाइन खींची जाती है तो वो आपका 90 डिग्री होता है, ये आपको पता होगा। BCP की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसे भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया, और ये आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये आपका R है रेडियस, तो ये भी यहाँ पे R होगा, ये R है, ये R है, मतलब ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे बराबर होगी, और ये एंगल आप निकाल सकते हैं। वो कैसे, ये 90 है, ये 28 है, तो 180 में से जब आप माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 62 डिग्री। जब ये 62 है, टोटल 180 होता है, और ये एंगल सेम है, तो ये आपका आ जाएगा 59 डिग्री, और ये भी आपका 59 डिग्री। जब ये आपका 59 डिग्री आ गया, ये पूरा 90 था, तो यहाँ से 90 में से जब आप 59 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 31 डिग्री। यही सवाल में पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ये अलजेब्रा का फिर से मतलब सिमिलर सवाल आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर है ये। इसमें आपको x⁴ से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x⁴ - 34 + 1/x⁴ = 0। आपको निकालना यहाँ पे क्या है, x³ - 1/x³। इसे निकालने के लिए यहाँ पे आप इसे फर्दर यहाँ पे x² के टर्म में लाएंगे, तो x², पहले तो आप इसे x4 लिख लीजिए प्लस, ताकि आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, = 34 हो गया। इसे जब x² + 1/x² के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ से आपको 2 जुड़ के अंडर रूट आ जाएगा, जो कि 36 होता है, और 36 का रूट हो जाता है 6। x + 1/x जब निकालेंगे तो फिर से यहाँ पे आपको 6 में 2 ऐड करके अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे √8 आ गया। और जब आप x - 1/x निकालते हैं तो वो हो जाता है √, जो भी यहाँ n की वैल्यू थी
उसका स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे √8 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे -4 कर देंगे। अगर यहाँ पे x - 1/x की वैल्यू दी रहती और x + 1/x निकालने कहता तो आपको यहाँ पे +4 करना पड़ता। ये याद करना ही बहुत आसान है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप सब कुछ निकालने नहीं बैठ सकते हैं। जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, जब यहाँ प्लस होता है तो भी यहाँ पे प्लस हो जाता है फिर। तो इसकी वैल्यू यहाँ से √4 आ गई, जो कि हो जाता है 2। x - 1/x की वैल्यू 2 है, जो कि n है, तो x³ - 1/x³ की वैल्यू हो जाती है n³ + 3n, जो कि हो जाएगा 8 + 6 14, ऑप्शन नंबर 2। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल, जहाँ पे कि एक दुकानदार आर्टिकल को बेचता है 455 एट ए लॉस। 455 पे अगर बेच रहा है तो उसे लॉस हो रहा है। इफ़ ही सेल्स इट फॉर 490, अगर वो 490 पे बेचता है देन ही वुड गेन एन अमाउंट 4 टाइम्स द लॉस। ठीक है, यहाँ पे कुछ सीपी है, जब इसे ये 455 में बेचता है तो यहाँ पे कुछ इसको लॉस होता है, 490 पे इसे लाभ होता है। अगर यहाँ पे इसे एक्स लॉस हो रहा है तो इसे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का 4 टाइम्स होता है, यहाँ पे सवाल में दिया गया है। अब अगर यहाँ पे बात करें तो 5x की वैल्यू, मतलब इन दोनों का जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू यहाँ का डिफरेंस लेंगे तो वो हो जाएगा आपका 35। इससे क्या हुआ कि x की वैल्यू आ गई, जो कि हो जाएगा 7, और जब यहाँ पे 7 आ गया तो फिर यहाँ पे CP भी आ जाएगा, 455 + 7 हो जाएगा 462। अब सवाल में आगे कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 25%। CP 462 है, SP निकालना है ताकि गेन जो हो वो आपको 25% का हो। तो 462 गुना 125/100 हो जाएगा, 125/100 हो जाता है 462 गुना 5/4। अब 462 गुना 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, हाथ बच गया 1, 5 के 30, 30 1, 31 का 1, हाथ बच गया 3, और 5 के 20, 21 22 23, 2310/4। इसे जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 20, 3 हो गया, फिर यहाँ पे 7 हो गया, 7 हो गया, 0.5 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, 577.50। अ टैंक इज फिल्ड इन 4 आवर्स बाय 3 पाइप। ए पाइप, बी पाइप, सी पाइप मिलके किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। द पाइप सी इज, अब यहाँ पे इसकी इफिशियंसी दी गई है, पाइप सी इज 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 गुना है एज फास्ट एज बी। अगर सी मैंने यहाँ पे 1.5 गुना ही लिख दिया तो मतलब बी की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, और यहाँ पे कह रहा है कि बी इज 3 टाइम्स एज फास्ट एज ए, तो ए की वैल्यू यहाँ से 1/3 आ गई। या तो आप ऐसे लिख के आगे इसको सही कर लीजिए, नहीं तो फिर आप एक ऐसी वैल्यू सोच लीजिए जो कि यहाँ पे सही सही बैठ रही हो। लाइक अगर मैंने यहाँ पे सी को 9 माना होता तो बी की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाती और इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाती। इन सबको ऐड करने पे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपका आ जाएगा 17। अब अगर टोटल वर्क निकालेंगे तो वो आपका 17 गुना 4 आ जाएगा, और पूछ रहा है कि हाउ मेनी आवर्स विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक। ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 है, 17 गुना 4 आपको टोटल वर्क है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 में। ये DI का सवाल, जो कि फिर से वही सेम DI है। यहाँ पे आउट ऑफ 50, 150, 80, 75, 100 है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट CDF इन साइंस, कहाँ गया C, D and F in science is what % more than the total marks obtained by B किधर है, B in science, हिंदी and social studies, साइंस, हिंदी एंड सोशल स्टडीज़। तो ठीक है, यहाँ पे आप 85, 75 और 65 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 225, और 225 इंटू 80/100 करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से आ जाएगा, इसे ऐसे नहीं करना था, एक सेकेंड, ये थोड़ा लंबा चला जाएगा। मतलब यहाँ पे आप डिवाइड कैसे करें वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि आपका डिवीज़न यहाँ पे थोड़ा सा आसान रह सके। 25 चौके 100 हो गया, और ये आपका 9 हो गया, ये आपको 4 दूनी 8 हो गया, ये आपको 180 इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको इस टर्म को निकालना पड़ेगा, 75, 68 और 49। 49 तो 49 ही रहेगा, लेकिन 75 का आप अगर 80% या फिर 80 का 75% निकालेंगे आप, मैंने आपको बताया कि दोनों ही बात बराबर होती है, तो वो आपका हो जाएगा 75 का 80% हो जाएगा 75 इंटू 80/100। यहाँ पे हो जाएगा 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, ये 4 से 4 दूनी 8, 20 हो गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 60।
अब यहाँ पे आउट ऑफ 75 68 है, तो 68 इंटू 75/100 हो जाएगा 68 इंटू 3/4, और इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 51। और यहाँ पे तो 49 का 49 ही होगा, तो जब 60 51 49 को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाता है 160। पूछ रहा है कि 180 जो है वो कितना ज़्यादा है, तो 180 160 का डिफरेंस हो गया 20/160 इंटू 100 करना पड़ेगा। ये कट गया, 2 8 हो गया। 100/8 पता है आपको कि 12.5 होता है। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ये आपको बेकार सा सवाल, और बेकार का V3 क्या हो सकता है? बेकार का V3 क्या होगा, आप मुझे नीचे वो कमेंट करें। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बेकार का V3 होना चाहिए बेकारेस्ट। तो बेकारेस्ट सवाल के अंदर ये आता है, और आप ये सवाल देख लीजिए, क्योंकि मुझे ये सॉल्व करना ही बहुत बोरिंग लगता है। 3/4 माइनस 1/4 डिवाइडेड 1/4 इंटू 2/5 डिवाइडेड बाय 3/4 डिवीज़न, और ये कट जाएगा, तो ये आपका 2/5 आ गया। 3/4 माइनस 1/4 इंटू 10। और प्लीज़ इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें अगर आप डाउट कुछ पूछ रहे हैं तो फिर मतलब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको बॉड मास पता होना चाहिए। बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, यही होता है। और ऐसे ही इसी ऑर्डर में से सॉल्व करना होता है। इसी बेकार सवाल को इसी ऑर्डर में से सॉल्व करना होता है। तो ये आप तरीका याद रखें। -7/4 डिवीज़न 15/8 हो जाएगा, इज इक्वल टू -7/4 इंटू 8/15, 4 दूनी 8 -14/15। ये इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। इस सवाल में कह रहा है कि अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड अमंग ABCD सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर ABCD, A है, B है, C है, D है, ये 4 है, ये 12 है, ये 30 है, ये 45 है। और यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा ये तो शेयर हो ही गया। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ A एंड D का जो डिफरेंस है शेयर का, यानी कि 41, वो आपको सवाल में 5 दिया गया है। देन द टोटल सम इज, यही पूछ रहा है। तो आप जब इन सबको ऐड करेंगे 45 30 12 4 91 हो गया। तो 91 की वैल्यू सवाल में पूछी जा रही है। तो ये निकालने का तरीका तो कुछ होता नहीं है। 55 3 5 गुना 91/41 करना ही पड़ेगा आपको, और 41 से ये डिवाइड होगा 135 135। और आप सोच रहे होंगे कि आप 135 को 91 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालेंगे तो यहाँ पे 5 है। और अगर आपको मेरे बताए हुए तरीके कि आप यूनिट डिजिट के बाद वाले को भी निकाल लीजिए, तो आपका हो सकता है कि ऑप्शन आपको मिल जाए। तो वो भी आप यहाँ पे कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिट तो मिल ही रहा है, और ये आपका सेकेंड लास्ट डिजिट भी आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन के अंदर मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे? आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे गुना करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यूनिट डिजिट हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 आई, हमने 5 लिख दिया। तो हमें पता है कि या तो 1 होगा, नहीं तो 3 होगा। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 135 इंटू 91 करना है, और 135 यहाँ पे 5 6 7 8 9 ऐड करने पे ये 9 आ रहा है, यानी कि ये 9 का मल्टीपल है। अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 1 6 6 6 12 13 14 15 15 8 23, जो कि 9 का मल्टीपल नहीं है। और जब इसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4 9 10 8 18, ये 9 का मल्टीपल है। यूनिट डिजिट यहाँ पे मिल गई, 9 का मल्टीपल यहाँ पे मिल गया, और कोई ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना था, आपका एक ही आंसर सही होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 11285। द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब बोट की स्पीड एक ठहरे हुए पानी में 20 किलोमीटर पर आवर की है। इट ट्रेवल्स डिस्टेंस 150 डाउन स्ट्रीम जा रहा है, एंड देन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर वापस भी आ रहा है। इफ द राउंड ट्रिप टेक्स अ टोटल ऑफ 16 आवर्स, टोटल टाइम इसको 16 घंटे का लग रहा है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, रिवर की स्पीड या फिर स्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे एस लिख लेते हैं, एस मतलब स्ट्रीम, यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसे आप इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? ये डिस्टेंस हो गया 150 बटे स्पीड 20 प्लस एस प्लस 150/20 माइनस एस, ये आपको अपस्ट्रीम है, इज इक्वल टू टाइम जो आपको लगा 16 घंटे, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे।
इसे जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला मुझे याद है और आप भी याद रखें, इसे आप पूरा सॉल्व करके देख सकते हैं। पूरा मतलब नहीं, मतलब एक ही स्टेप यहाँ माइनस हो रहा है, पूरा तो नहीं। तो ये आप याद रखें, जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाए तो वो आप यहाँ पे सीधा d इज इक्वल टू टाइम इंटू बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाय 2b, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। तो आपको ये मतलब एक दो स्टेप यहाँ पे बच जाएगा, जो कि आपका समय बचा सकता है आपके एग्जाम के दौरान। तो यहाँ पे आप इसी फॉर्मूले के ऊपर से लिख दीजिए, डी आपका 150 था, इज इक्वल टू टाइम 16 था, बी स्क्वायर यानी कि 400, क्योंकि 20 था यहाँ पे बी, एस स्क्वायर आपको निकालना है, मतलब एस की वैल्यू निकालनी है, और डिवीजन यहाँ पे करना है 2 से 20, यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 8 दूनी 16 और नीचे आपका 40 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया यहाँ पे। अब इधर ये जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, एक मिनट, 150 गुना 5 बाय 2, 2 से ये कटेगा 75 और 75 पचे हो जाता है, 5 पचे 25 का 5, हाथ बच गया तो 5 पचे 36 37, 375 इज इक्वल टू 400 माइनस एस स्क्वायर हो गया। यहाँ से एस स्क्वायर की वैल्यू आपको 25 आ गई, लेकिन आपको एस निकालना तो एस की वैल्यू यहाँ से रूट 25 जो कि 5 हो गया, यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। एक कोई 9 अंकों की संख्या है, वो संख्या यहाँ पे दी गई है, डिविजिबल है 72 से, यानी कि वो 8 का मल्टीपल भी होगा, 9 का मल्टीपल भी होगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ से पूछ रहा है। आपको पता तो होगा कि 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। आप बोलेंगे कि हाँ, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना होता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं करना होता है, आपको बस लास्ट के 2 डिजिट को ही चेक करना होता है। वो कब? जब यहाँ पे तीसरा डिजिट अगर इवन है, अगर यहाँ पे ये इवन रहता, मेरा मतलब है कि अगर ये 4 8 वाई लिखा रहता तो आप बस लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। तो फिर आप बोलेंगे नहीं, ये तो आप गलत बता दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर ऑड रहता है तो आपको जो बाकी के 2 नंबर हैं उसमें आपको 4 ऐड करना होता है, और अगर 4 ऐड करने के बाद जो नंबर यहाँ पे बनता है वो अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर जो कि आपने यहाँ पे y में रखा था वो आपको 8 का भी मल्टीपल होगा, यानी कि ये पूरी संख्या 8 की मल्टीपल हो जाएगी। आप शायद नहीं समझे होंगे, आप यहाँ पे देख लीजिए। इतना तो आपको पता होगा कि अगर ये 8 का मल्टीपल है तो लास्ट का डिजिट जो है वो आपको इवन होगा। तो यहाँ पे आप या तो 3 8 0 3 8 2 3 8 4 3 8 6 3 8 8, यही यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी है नंबर्स की जो यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि आप जो तरीका बता रहे थे वो क्या था। तो यहाँ पे जब आपको 380 वाली डिविजिबिलिटी चेक करनी है, और क्योंकि यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे आप 80 में 4 ऐड कर देंगे, 84। क्या 84 8 का मल्टीपल है? नहीं, तो ये आपका 0 भी यहाँ पे नहीं होगा। 382 में आप जब चेक करेंगे तो क्या 82 में 4 जोड़ने पे जो 86 आता है वो 8 का मल्टीपल है? नहीं, तो ये 2 नंबर भी नहीं होगा। क्या 386 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो वो संख्या बन जाती है 390, तो क्या 90 8 का मल्टीपल है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 388 में जब 88 में यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो वो आपका हो जाता है 92, तो क्या ये 8 का मल्टीपल है? तो ये बिल्कुल नहीं, 8 का मल्टीपल ये नहीं है। अब यहाँ पे एक संख्या बच गई 384। क्या यहाँ पे 84 में 4 ऐड करके जब 88 बनता है, क्या ये 8 का मल्टीपल है? तो है, लेकिन यहाँ पे जो संख्या आपने माना था वो आपका 4 था, तो y की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। अब आप इसे समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा था, चाहे तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू देखिए 7 6 9 8 x 1 3 8, y की वैल्यू हमने अभी 4 निकाली, तो यहाँ पे ये 4 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे 9 का मल्टीपल निकालना है, तो सारे संख्याओं का योग, सारे नंबर्स का एडिशन यहाँ पे 9 का मल्टीपल या फिर 9 होना चाहिए। तो यहाँ से 9 तो है ही ये। अब यहाँ पे 8 और 1 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 7 4 11, 11 8 19, और 19 को जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो हो जाता है 10, और लास्ट में बचता है 1, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे 1 बच रहा है। तो 1 में क्या ऐड करें जो कि वो 9 का मल्टीपल बन जाए? तो यहाँ पे 1 में आपको बस एक ही नंबर है जो कि 9 का मल्टीपल बना सकती है, तो वो आपको हो जाएगा 8। तो यहाँ से x की वैल्यू 8 आ गई।
यहाँ से x की वैल्यू 8 आ गई है, y की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई है। बस आपको सवाल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे आपको x की वैल्यू 4 इंटू एक्स यानी कि 8 चौके 32 प्लस y की वैल्यू 4 थी तो यहाँ 4 ऐड कर देंगे। 32 प्लस 4 यहाँ पे 36 हो गया। रूट अंडर 36 यहाँ पे 6 हो जाता है, जो कि हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ये ट्रिगो का एक सवाल है और सवाल खुद ही चिल्ला के कह रहा है कि यहाँ पे आपको सी एंड डी अगर आप लगा लेते हैं तो आपका सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आपको यहाँ पे देख के सी एंड डी याद आना चाहिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 है। यहाँ पे आप सी एंड डी लगा रहे हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 1। यहाँ पे ये 5/1 भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो 5/1 है तो 5 प्लस 1 ऊपर मतलब 6 और 5 माइनस 1 नीचे यानी कि 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। और साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2 हो गया। तो यहाँ पे टेन थीटा 3/2 है तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। और जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे 3 3 9 2 2 4 तो रूट अंडर 13 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब आपको जब ये ट्रिपलेट बन चुका है तो यही सारी वैल्यू आपको सवाल के अंदर पुट कर देनी है, जो कि हो जाएगा 4 इंटू 9/13 9/13 है ये, प्लस 3/2 इंटू 4/13 प्लस 2। यहाँ से हो जाएगा 9 चौके 36, 36 प्लस 13 तिया 39 और नीचे आपका 13 हो जाएगा। लेकिन 13 मैं लिख नहीं रहा क्योंकि 13 नीचे से कट जाएगा। 13 दूनी 26, नहीं यहाँ से नहीं, 4 दूनी 8 प्लस 13 दूनी 26, ये हो गया। ये आपका हो जाएगा 36, 39 यहाँ पे हो गया 75 और 8 और 26 यहाँ पे हो गया 34। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल्ड है B पे। ये B पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC हो गया। और कह रहा है कि BD की वैल्यू जो है वो आपको 5 है, D जो है वो कोई पॉइंट है BC के ऊपर। तो यहाँ पे ये कोई पॉइंट है D, ये आपको पॉइंट है D जो कि BC के ऊपर है। और सवाल में कह रहा है कि BD की वैल्यू 5 है, AD की वैल्यू 13 है, AC की वैल्यू 37 है, तो DC यहाँ पे निकालना है। आप पहले इस ट्रायंगल को देखिए, ABD ट्रायंगल को देखिए। ये आपको एक ट्रिपलेट याद आ रहा होगा, ये आपको ट्रिपलेट है 5 12 13 का। इसकी वैल्यू यहाँ पे AB की वैल्यू यहाँ पे 12 आ जाएगी। अगर AB की वैल्यू यहाँ पे 12 आ गई है, AC पता है, तो BC निकल जाएगा यहाँ से। अगर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर होता है। यहाँ से जब आप AB स्क्वायर निकालेंगे जो कि 12 है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। लेकिन इसे पूरा नहीं लिखना है, आप बस लास्ट के डिजिट को, मतलब कि जो कि 4 होता है, वो यहाँ पे लिख लीजिए। प्लस BC स्क्वायर हमें पता नहीं है अभी, इसे छोड़ दीजिए। AC स्क्वायर का लास्ट है 7 और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो लास्ट का डिजिट यहाँ पे 9 आएगा। अब यहाँ पे क्या ऐड करें जो कि यहाँ पे 9 आएगा? यहाँ पे आपको 5 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि BC पूरे की वैल्यू का मतलब है कि BC स्क्वायर की वैल्यू जो भी आएगी उसके लास्ट में 5 आएगा। अगर BC की वैल्यू निकालेंगे और अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट करने पे ये तो तय है कि लास्ट का डिजिट जो है वो आपका 0 नहीं होगा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 होता है, 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400 होता है, तो लास्ट की डिजिट यहाँ पे 100 आती है। जब आप 5 का स्क्वायर करते हैं तब तो 25 आता है, जब आप 25 का स्क्वायर करते हैं तब तो 625 आता है। बस आप लास्ट के इसको देखिए, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप 20 10 इस तरह के नंबर को जब स्क्वायर में लाते हैं तो कभी भी वो आपको लास्ट का डिजिट 5 नहीं दे सकता है। वही यहाँ पे भी आपको करना है। आप अगर समझ जाएंगे इस चीज़ को तो आपको ये सवाल सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको सब कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन, मतलब कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे BC की वैल्यू यहाँ पे आप जब निकालेंगे तो आपको अंडर रूट यहाँ पे कुछ भी आएगा तो वो आपको 5 ही आएगा। वो कैसे आ सकता है? अब आप यहाँ पे ऑप्शन के अंदर जाइए। अगर आप यहाँ पे DC की वैल्यू 25 निकाल लेते तो 25 प्लस 5 30 हो जाता, और 30 का स्क्वायर आप जब भी करेंगे तो लास्ट का डिजिट वो कभी भी 5 नहीं दे सकता है। 35 प्लस 5 40 होता है, 40 का स्क्वायर कभी भी आपको लास्ट का डिजिट 5 नहीं दे सकता है। 5 प्लस 5 10 होता है, जो कि कभी भी आपको लास्ट का डिजिट 5 नहीं देता है। लेकिन आपको लास्ट का डिजिट 5 चाहिए और एक ही ऑप्शन है जो कि है ऑप्शन नंबर 4। अगर आप 30 प्लस 5 करते हैं जो कि 35 होता है, तो 35 का स्क्वायर जब भी होगा तो वो आपको लास्ट का डिजिट 5 देगा और यही आपका आंसर भी होगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे ऐसे दिए गए हैं। तो आप ऑप्शन की हमेशा
हेल्प लिया करें। एक ही ऑप्शन है जो कि यहाँ पे अलग दिया गया है बाकी तीनों से, और यही आपका आंसर होगा। ये सवाल मतलब सेकंड्स का था, लेकिन मुझे बताने में इतना टाइम लग गया ताकि आपको समझ में सारा कुछ आ सके। ये कह रहा है कि किसी सर्कल में किसी का सेंटर O है, मतलब उस सर्कल का सेंटर यहाँ पे O है, ये कोई सर्कल का सेंटर O है। ABCD जो है इन दिस ऑर्डर आर कॉनसाइक्लिक सच दैट BD इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। BD जो है वो डायमीटर है किसी सर्कल का, ये आपको BD है, डायमीटर है किसी सर्कल का। इफ BAC इज इक्वल टू 22 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ COD। ABCD है, साइक्लिक कॉनसाइक्लिक है, तो ये फिगर जो आपको बनेगा वो आपको कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से आपको, और यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि ये आपको सेंटर से नहीं जाएगी या फिर सेंटर की चर्चा है नहीं यहाँ पर AC वाले लाइन का, तो आप सेंटर से ले जाइए, वो आपकी मर्जी है। इससे सवाल आपका आसान हो जाएगा। तो इस पर आप उंगली नहीं उठाएंगे मेरे सॉल्यूशन पे कि यहाँ पे आपने सेंटर से क्यों लिया, जबकि सवाल में यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि आपकी मर्जी है कि आप कहीं से भी ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस चीज़ को लेके स्पेसिफाई नहीं किया गया है। आप सवाल को आसान बना सकते हैं अपने तरीके से। तो यहाँ पे BD हो गया, ये आपका AC हो गया, और सवाल में दिया गया है BAC की वैल्यू। सवाल में देखेंगे तो आपको BAC की वैल्यू यहाँ पे 22 डिग्री दी गई है, मतलब BAC आपको इस पॉइंट को 22 डिग्री दिया गया है, और पूछा जा रहा है COD, ये आपका O था, तो यहाँ पे COD कैश ऑन डिलीवरी वाला नहीं, ये आपको COD इस सवाल में देखना है। COD की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। ये आपका R था, ये भी आपका R है, तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो भी आपका 22 डिग्री होगा। 22 22 44 हो गया, 180 में से 44 जाएगा तो 136 बचता है। जब ये 136 है तो ये भी आपका 136 हो जाएगा, और सवाल में यही COD पूछ रहा था, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। इसमें कह रहा है कि किसी ने गलती से द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन, अगर कोई नंबर x बाई वाई है, उसे गलती से किसी ने y बाई x लिख दिया, एंड देयर बाय इट्स वैल्यू गॉट रिड्यूस्ड बाय 175 बाय 4%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन? इसे सॉल्व करने के लिए x बाई वाई है, माइनस y बाई एक्स करके बाय x बाय वाई कर देना है, इज इक्वल टू 175 बाय 400 करके पूरे एग्जाम में आपको 1 घंटे इसे सॉल्व करने में दे देना है। और ये तरीका बहुत ही सही है, आप इसे ही सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है 175 बाय 4% से ये डिक्रीज हो रहा है। 175 बाय 4 हो जाता है, यानी कि 400, ये हो जाता है 7 बाय 16, डिक्रीज हो रहा है 9 से, यानी कि जो वैल्यू पहले 16 थी वो अब घट के 9 हो जा रही है। अब आप यहाँ से एक बात समझ रहे हैं कि पहले अगर वैल्यू 16 है तो ये घट के 9 हो रही है, मतलब जो भी अगली वैल्यू आएगी वो आपको पहले वाले से कम होगी। और यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप जब भी सवाल में देखेंगे, या तो आप इसे सॉल्व कीजिए या आप अपना दिमाग लगा लीजिए। तो जब भी जो भी वैल्यू रेसिप्रोकल होने के बाद आएगी वो आपको कम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 16 से 19 हो रहा है। और अगली बात ये कि आपको इतना लिखना ही नहीं था, यहाँ पे गॉट रिड्यूस्ड बाय 175 है, तो जो भी पलट के वैल्यू आएगी वो आपको कम होगी पहले वाले से। अगर पहले की वैल्यू 1/2 है, जब आप इसे पलटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, ये सही है सवाल? बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि ये वैल्यू आपको कम होनी चाहिए थी 1/2 से। जब आप 3/4 को पलटेंगे तो 4/3 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा है, मतलब ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, ये भी गलत हो जाएगा। जब आप 1/4 को पलटेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बस एक ही ऑप्शन है जो कि 4/3 है, इसको जब आप पलटेंगे तो ये 3/4 यानी कि कम वैल्यू देगा। यही आपका सही आंसर है, और इस सवाल में आपको कुछ करना ही नहीं था। ये ज्योमेट्री का एक सवाल जहाँ पे कि कह रहा है कोई एक ट्रायंगल है ABC, कोई एक ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल है BC पे। ये एक ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल है, अब आप मुझे इस पर भी कोट नहीं करें कि ये 90, अच्छा हो गया ये 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है B पे, ये A है, ये C है, BD जो है वो एल्टीट्यूड है, ये आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा। BD जो है वो आपका एल्टीट्यूड है, मतलब कि ये 90 डिग्री हो गई। D पे अगर AC की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे 9 दी गई है, CD की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो AD की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी। और सवाल में AB की वैल्यू पूछ रहा है। AB डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है, आप चाहे सिमिलरिटी लगा लीजिए या फिर आप इस रिजल्ट पे आ जाइए, क्योंकि ये रिजल्ट बहुतों को याद होता है और याद ये होना ही चाहिए। AB स्क्वायर हो जाता है, AB स्क्वायर हो जाता है AC स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर नहीं, AC इंटू AD। जब आप AB स्क्वायर निकालेंगे तो AC की वैल्यू यहाँ पे 9 थी, AD की वैल्यू यहाँ पे 6 है,
तो ए बी निकल के आ जाएगा 3√6। ये आपका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। इस सवाल में कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5। अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या है जो कि 2 का मल्टीपल, इसमें सारी संख्या है जो कि 2 का मल्टीपल है 1 से 50 के बीच में, और यहाँ पे कोई संख्या है जो कि मल्टीपल है 5 की 1 से 50 के बीच में। लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक बार आप 2 के मल्टीपल को निकालेंगे, एक बार आप 5 के मल्टीपल को निकालेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप जैसे संख्या 10 हो गई, 20 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई, इसे भी आप 2 बार काउंट कर लेंगे क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स जो हैं जब ये यहाँ पे पहुँचता है, ये इसमें इंटरसेक्ट हो जाता है, तो ये नंबर आप दोबारा यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, इसे आपको माइनस करना होगा। एक ये 2 वाली है, ये 5 वाली है, और ये जो आपको इंटरसेक्ट हो रहा है वो आपको 10 वाली है, जो कि आपको इससे एक्सक्लूड करना होगा। इसे सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए, इसे सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा कि जब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होता है तो n इज इक्वल टू होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय जो भी डिफरेंस है वो, और +1 कर देते हैं। और जब सम निकालना होता है तो वो हो जाता है n, ये वही n है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब आप जब 2 वाले का निकालेंगे, जो मतलब 2 से 2 का मल्टीपल है, तो पहले आप यहाँ पे n निकाल लीजिए, फिर यहाँ पे सम निकाल लीजिए। n वाले में जब 2 वाला निकालेंगे आप तो लास्ट टर्म 50 हो जाएगा, पहला टर्म जो 2 का मल्टीपल होगा वो आपको 2 हो जाएगा, डिफरेंस यहाँ पे 2 का आ रहा है, +1 कर देंगे, इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा 25। फिर आपको अगला जो कि 5 का मल्टीपल है, तो लास्ट टर्म 50 और फर्स्ट टर्म 5 हो जाएगा, और डिफरेंस भी 5 का हो जाएगा, यहाँ पे +1 कर देंगे जो कि हो जाएगा 10। फिर लास्ट टर्म 50, फर्स्ट टर्म 10, ये 10 का मल्टीपल मैं चेक कर रहा हूँ, और ये आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, +1, ये आपको बराबर हो जाएगा 5। ये हो गया। अब आप जब सम करेंगे तो सम वाले की तरफ आपको करना होगा n/2, यानी कि 25/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। पहला टर्म 2 था, लास्ट टर्म 50 था, तो ये हो जाता है 25/2, और ये 52 हो गया, 25 इंटू 26 हो गया, 25 इंटू 26। लेकिन आपको यहाँ पे 2 का मल्टीपल चेक करना था, तो इसका सीधा तरीका ये भी होता है, जब इवन नंबर हो और आपको फर्स्ट n टर्म्स निकालना हो इवन नंबर का, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1। अगर किसी सवाल में ये दिया गया हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और यही आपका रिजल्ट यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे जब आप 5 के मल्टीपल को चेक करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 10/2 इंटू 5 प्लस 50, ये आपका हो जाता है 275। ऐसे ही 10 के मल्टीपल को चेक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 इंटू 10 प्लस 50, जो कि आपको दे देगा 150। 25 गुना 26 हो जाता है 650। अब आपको क्या निकालना था, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर्स। यहाँ पे आपको एवरेज निकालना है, और साथ में आपको 10 वाले को एक्सक्लूड भी करना है, मतलब इस 5 को एक्सक्लूड करना होगा और इस 150 को यहाँ पे एक्सक्लूड करना होगा। एवरेज बराबर होता है सम बाय नंबर। सम यहाँ पे है, नंबर यहाँ पे है, 25 प्लस 10 ऐड करेंगे तो 35 होगा, 5 यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30। ठीक ऐसे ही 650 प्लस 275 और माइनस 150 करने पे आ जाएगा 775। अब इसे आपको एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम बाय नंबर। तो एवरेज बराबर हो गया 775 बाय 3 गुना 10 कर लेते हैं, 30 नहीं लिखते हैं, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25/258 बाय 10, जो कि हो जाएगा 25.8। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये था आपका पूरा का पूरा सवाल, जो कि 24 अगस्त शिफ्ट 3 का था, एसएससी सीजीएल का। आप सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, और शेयर तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कमेंट का मुझे इंतजार रहता है वो भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको ये सारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपको क्या दिक्कत है लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में, और हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। कमाल करते हैं, चलिए।